गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू टेस्ला एजुकेशन। आज है 24 जून से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले टेस्ला एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसे PRMIA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी नीरकर प्रधान को PRMIA के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये PRMIA क्या है, जानते हैं इसके बारे में। तो यह एक गैर लाभकारी संगठन है जो व्यावसायिक जोखिम प्रबंधकों का अंतर्राष्ट्रीय एक संघ, एक पेशेवर संगठन है जो विश्व स्तर पर ध्वनि जोखिम प्रबंधन मानकों और प्रथाओं के प्रचार और अभ्यास और सिद्धांत का एकीकरण पर केंद्रित है। यह सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HSBC सहित अन्य के प्रशिक्षण और प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इतने पॉइंट याद रखिएगा इसके बारे में। और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजर्स इंटरनेशनल एसोसिएशन जो हेडक्वार्टर है वो विल्मिंगटन, डेलावेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? तो अभी 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया है। जानते हैं इसके बारे में। तो हर साल 23 जून को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल विडोज डे मनाया जाता है और यह एक दिन व्यापक रूप से विधवाओं की आवाज़ों और उन्हें होने वाले अनुभवों पर ध्यान आकर्षित करने और उसके द्वारा किए गए अद्वितीय समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। और लुम्बा फाउंडेशन ने साल 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर मनाए जाने की शुरुआत की थी। ठीक है। और 23 जून 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और एंटोनियो गुटेरेस जो इसके भी प्रमुख हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है कि यूएन की स्थापना कब हुई थी या इसके हेड कौन है, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत की पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मनसुख मंडवानिया के द्वारा किया गया है। जानते हैं इनके बारे में। तो जहाजरानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री इनका स्वतंत्र प्रभार है। और मनसुख मंडवानिया ने भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया है। इस एक्सपो का आयोजन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किया गया है, यानी फिक्की द्वारा किया गया है। याद रखिएगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जो हैं DV सदानंद गौड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछ देता है डायरेक्ट मंत्रियों को लेके कि कौन क्या है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, WWE रेसलिंग लीजेंड अंडरटेकर ने संन्यास का ऐलान किया। इनका वास्तविक नाम क्या है? तो इनका वास्तविक नाम मार्क क्लावे है। याद रखिएगा इन्हें। जानते हैं इनके बारे में। तो रेसलिंग लीजेंड और WWE चैंपियन द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अंडरटेकर का आखिरी मुकाबला रेसलमेनिया 36 में AJ स्टाइल्स के साथ हुआ और उनका मूल नाम मार्क क्लावे है। याद रखिएगा। उनका जन्म 24 मार्च 1965 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। अंडरटेकर ने 1987 में अपने विशेषज्ञ व्यवसाय की शुरुआत की। उन्होंने 1990 में सर्वाइवर सीरीज में WWE में अपना पहला कदम रखा था, जिसके बाद वो WWE के सबसे जाने माने सितारों में एक बने थे। वे द डेड मैन के नाम से WWE में लोकप्रिय थे। उन्होंने रेसलमेनिया में लगातार 21 बार जीता। तो याद रखिएगा इसे। और इनको किस नाम से जाना जाता है, किससे प्रसिद्ध थे? द डेड मैन के नाम से। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में स्टीव बिंग का निधन हो गया। वह थे, तो वह एक फिल्म निर्माता थे, स्टीव बिंग। उनका निधन हो गया है। जानते हैं इनके बारे में। फिल्म निर्माता और समाजसेवी स्टीव बिंग का निधन हुआ। उन्होंने गेट कार्टर और एवरी ब्रीथ जैसी फिल्में बनाने के साथ साथ कंगारू जैक फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। स्टीव बिंग ने 2004 की फिल्म द पोलर एक्सप्रेस को $100 मिलियन की लागत से तैयार किया, जो प्रोडक्शन लागत का लगभग आधा हिस्सा था। साथ ही उन्होंने सांग्री ला एंटरटेनमेंट की भी स्थापना की थी। इसके अलावा उन्होंने 2008 में मार्टिन कॉर्सेस की डॉक्यूमेंट्री शाइन ए लाइट भी बनाई थी, जो कि पौराणिक रॉक बैंड द रोलिंग स्टोन से संबंधित थी। तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हाल ही में किसने जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार जीता? तो अमर्त्य सेन ने जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जीता है। जानते हैं इसके बारे में। जो जर्मन बुक ट्रेड ने अपने प्रतिष्ठित 2020 शांति पुरस्कार के लिए
प्रसिद्ध भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमर्त्य सेन को चुना है। उन्हें वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अग्रणी काम के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जर्मन बुक ट्रेड 1950 से हर साल शांति पुरस्कार प्रदान कर रहा है। इनमें पुरस्कार के रूप में 25,000 यूरो यानी लगभग 28,000 डॉलर का नगद इनाम दिया जाता है। ठीक है। अमर्त्य सेन ने वेलफेयर इकोनॉमिक्स अध्ययन में सामाजिक पसंद, वेलफेयर मेजरमेंट और गरीबी जैसी मूलभूत समस्याओं अपने शोध के लिए 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हाल ही में लीजेंड ऑफ सुहेलदेव बुक लॉन्च की गई, वह किसकी बुक है? तो अमिश त्रिपाठी की ये बुक है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। जानते हैं इसके बारे में। तो अमिश त्रिपाठी ने अपनी नई फिक्शन बुक लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया का विमोचन किया। यह पुस्तक वेस्टलैंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक भारतीय राजा सुहेलदेव के बारे में है, जिन्होंने अपने देश की रक्षा करने के लिए लड़ाई लड़ी, विशाल व्यक्तिगत तपस्या, उज्ज्वल पहल दिखाई और राष्ट्र के अंदर हर किसी के उनके धर्म स्थान क्षेत्र के बारे में जागरूक किया। और अमिश त्रिपाठी हेलो हॉल ऑफ फेम अवार्ड्स फॉर लिटरेरी एक्सीलेंट 2019, भारतीय संस्कृत के प्रति प्रतिबद्धता के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अवार्ड 2018, कलिंग इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड 2018 जीत चुके हैं। तो इतने अवार्ड इन्होंने जीत चुके हैं, तो इसे याद रखिएगा। इसके अलावा वह 2016 में अपनी किताब साइन ऑफ इक्ष्वाकु के लिए रेमंड क्रॉसवर्ड पॉपुलर फिक्शन अवार्ड भी पा चुके हैं, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो विजय खंडूजा, जो कि जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत बने हैं। जानते हैं इनके बारे में। तो विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और विजय खंडूजा की नियुक्ति आर मस्कुई की जगह की गई है, जो रोमानिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। तो याद रखिएगा, ये आर मस्कुई जो है रोमानिया में अगले राजदूत होंगे और इनकी जगह पे इन्हें विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे का राजदूत बनाया गया है, तो याद रखिएगा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति इमरसन मनांगवावा है, तो याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ब्रिटिश पेट्रोलियम कहाँ पर ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलेगी? ब्रिटिश पेट्रोलियम ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर पुणे में खोलेगी। जानते हैं इसके बारे में। तो ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम अपने वैश्विक व्यवसाय को सपोर्ट करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे में यह केंद्र वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का जनवरी 2021 में परिचालन शुरू हो जाएगा, इसकी संभावना है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। हाल ही में आर सच्चिदानंद का निधन हो गया। वह थे, तो वह एक फिल्म निर्देशक थे, इनका निधन हो गया है। जानते हैं इनके बारे में। मलयालम फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता के आर सच्चिदानंद का निधन हुआ है। उनकी पहली निर्देशित फिल्म साल 2015 की अनारकली थी। उन्होंने सेठ के साथ कई फिल्में भी सह पटकथा की थी और बाद में अकेले फिल्म बनाना शुरू किया। इसके सैकी केरल उच्च न्यायालय में एक कानूनी सलाहकार थे, तो इसे याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टेस्ला एजुकेशन।